सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हो सारे बढ़िया होंगे। तो आपके कहने पे आपने कहा था कि एक चैप्टर वाइज हमें एक वेटेज बताइए, कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा टॉपिक पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2022 का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कहने पे मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपने कैसे पढ़ना है, क्योंकि आप वेटेज आ रहे हैं तो वेटेज में आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। कौन से चैप्टर पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, तो कौन सा चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है। ये ना हो कि अब जो कम मार्क्स का है चैप्टर तो उस पर आप ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे तो ऑब्वियसली वो तो मिनिमम मार्क्स का होगा। अब जिसमें फ़ायदा है पहले उस चैप्टर को पढ़ो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो मैं वही जैसे आपके सिलेबस में CBSE की सिलेबस साइट से ही मैंने ये किया हुआ है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट नेम लिखे हैं एंड इन चैप्टर्स के नेम आ गए एंड देन यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। तो अगर इसके बाद आप फिर भी बताना चाहोगे कि इसके अलावा हमें पता नहीं चल रहा है कि सर हमें 30% जो है 30% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है। 30% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो हमें कितने मार्क्स अटेंड करेंगे तो हम पास होंगे, या कितने मार्क्स अटेंड करेंगे तो हमारे मार्क्स उस लेवल तक होंगे। तो अगर आप उस पर भी बताओगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा दैट। अगर सपोज करो अगर 25 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 33। एंड अगर आप 30 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो तो दैट मींस कितने मार्क्स मिलेंगे, 37। तो इस तरह से हम कितने मार्क्स 30% के बेसिस पे हम कितने मार्क्स अटेंड करेंगे और हमारे मार्क्स कितने होंगे, अगर उस पर भी बताओगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा। बट पहले ये समझो क्या है, ये मैंने आपके यूनिट वाइज लिखे एंड ये चैप्टर नेम आ गए, ये आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है, सेट एंड फंक्शन। ये क्या है, यूनिट का नाम है सेट एंड फंक्शन। तो आपने पढ़ा होगा सेट एंड फंक्शन में क्या है भाई, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि 23 मार्क्स का है। कितने मार्क्स के, 23 मार्क्स के। बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल फ्री मार्क्स है मेरे हिसाब से, बिल्कुल फ्री मार्क्स है। क्यों, अरे भाई सेट में तो कुछ है ही नहीं, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें है ही नहीं कुछ पढ़ने लायक, ठीक है। अगर आपको सेट मुश्किल लगता है तो मेरे उन वीडियोस को देखो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सेट मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान है, ओके। एंड रिलेशन एंड फंक्शन क्या होगा, अरे भाई सेट कि यहाँ पे अगर सेट में क्या पढ़ना है, सेट में आपने पढ़ना है सेट क्या होता है, सेट के रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म होती है। उसके बाद फिनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो ये सारा सेट में आता है। तो आप अगर चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी बता दोगे, वो भी बताना। अगर आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो आप बता सकते हो मुझे, तो मैं वो बना दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पहले ये देख लो, ठीक है। सेट क्या है, बिल्कुल आसान है, मैंने वीडियोस बनाई, आप देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद देन सेट का ही इस्तेमाल कहाँ पे होगा, रिलेशन एंड फंक्शन में होगा। रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, इसकी दो तीन एक्सरसाइज हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको समझ नहीं आ रही वीडियोस देखो, बिल्कुल आसान है इसमें। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन तो ये इससे भी ज़्यादा आसान है, इससे भी। इसमें क्या है, क्वाड्रेंट, अरे भाई एंगल मेजरमेंट है। इसमें क्या है, एंगल मेजरमेंट है। एंगल आपने कैसे मेजर करने हैं, कैसे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, एंड देन क्वाड्रेंटल एंगल्स वो देखने हैं इसमें, और कुछ नहीं करना है। 23 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री में है। तो मेरे हिसाब से पहले आप ये 3 चैप्टर कीजिए जो किसमें आते हैं, सेट्स एंड फंक्शंस में आते हैं। सेट बिल्कुल आसान है, सेट का इस्तेमाल रिलेशन फंक्शन में होगा, इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में होगा। बिल्कुल आसान है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको समझ नहीं आती, आप वीडियोस देखो, एकदम आसान लगेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप देखो एकदम आसान लगेगा, ठीक है। ये 3 चैप्टर कितना आ गए, 23 मार्क्स के। तो पहले आप इन तीनों को देखो, ठीक है, इन तीनों को देखो, इन तीनों को सॉल्व करोगे तो 23 मार्क्स आपको बिल्कुल आसान है।
बिल्कुल, अगर आप चाहते हो ना इन तीनों चैप्टर की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूं, आप मुझे बता सकते हो तो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने एग्जाम में करने हैं, है ना? ठीक है। देन उसके बाद आता है अलजेब्रा। सेकंड यूनिट क्या है आपके पास? अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा क्या है आपके पास? अलजेब्रा में क्या कौन कौन से चैप्टर आते हैं अलजेब्रा में? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमए, हम ये कल से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ये स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो पीएमए हमने जस्ट स्टार्ट किया कल से, आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हो, हमने इसका इंट्रो पार्ट भी पढ़ा है एंड देन इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं, आप इसको देखोगे बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है, आप वीडियोस एक बार जरूर देखना, बिल्कुल आसान है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किसमें आती है? अलजेब्रा में आती है। लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत ही आसान चैप्टर है, ये भी आप अलजेब्रा में कर सकते हो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी अलजेब्रा में आता है। बायनॉमियल थ्योरम ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बायनॉमियल थ्योरम क्या है? बहुत ही आसान है। मेरा बायनॉमियल थ्योरम का पहले वीडियो जो है उसको देखना, बायनॉमियल थ्योरम बिल्कुल आसान है, हालांकि मैंने एक्सरसाइज का उसमें नहीं चढ़ाया है सॉल्यूशन, बट आप इंट्रो पार्ट देखोगे वो आप एक्सरसाइज खुद करोगे, आप एक बार देख लेना। बायनॉमियल थ्योरम बिल्कुल आसान है। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, अरे भाई यहाँ एक ही वगैरह यूज होगी, बिल्कुल आसान है, तो 30 मार्क्स आपके बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। तो 30 और 23 कितना हो गया? इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 53 मार्क्स। 53 मार्क्स आपको बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है? ओके। अलजेब्रा में क्या आ गए? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बायनॉमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर आते हैं आपके पास बायनॉमियल थ्योरम में, बिल्कुल आसान है, सॉरी बायनॉमियल अलजेब्रा में, ठीक है? मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट किया हुआ है, आप अगर चाहते हो तो आप देख सकते हो वीडियोस, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद बायनॉमियल थ्योरम की वीडियो भी अपलोडेड है, आप वहां पे देख सकते हो। इंट्रो पार्ट देखोगे आप कि मैं इस चीज का श्योरिटी दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग खुद एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, आप एक बार देख लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो मत देखो, कोई ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं है, ठीक है? ये आता है आपके पास, क्या आता है? अलजेब्रा में आता है, ओके? कितने चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 ये सारे आपके पास अलजेब्रा में आते हैं, ये कितने? 30 मार्क्स के हैं। तो पहले मेरे हिसाब से इन दोनों को कवर करो, कौन से? सेट एंड फंक्शन और अलजेब्रा को कवर करो, जो कि 53 मार्क्स सिर्फ आपको यहां से देंगे, 53 मार्क्स सिर्फ यहां से देंगे आपको, ओके? एंड देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो बहुत ही आसान है, ये भी तो आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ओके? एंड यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन, यहाँ पे क्या आता है? स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन आता है। एंड इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें कितने 3 चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है, कॉनिक सेक्शन आता है एंड इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपके पास कितना आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, जो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, ओके? एंड देन कैलकुलस, कैलकुलस कितना मार्क्स का है? कैलकुलस आपके पास कितना है? कैलकुलस में क्या आता है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स और डेरिवेटिव कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, ओके? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव कितने का? 5 मार्क्स का। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में एक ही चैप्टर है आपके पास, जो कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। मेरे हिसाब से इसको छोड़ ही दो तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से जिसने सारा पढ़ा हुआ उतना छोड़ेंगे, जिसको अगर लगता है कि अभी मैंने एग्जाम में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं किन किन चैप्टर्स को पढ़ूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगा, और फिर इनको छोड़ दो, मेरे हिसाब से फिर इनको करो, इन दो को करोगे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, इन दोनों को कवर करोगे, ठीक है? बट अगर जिनको लगता है कि ये पढ़ लिया तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर करना चाहिए। बट जो बच्चे अगर इस चीज में कंफ्यूज है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मैं वो कौन सा स्टार्ट करूं, मैं क्या पढ़ूं, ठीक है? वो इन दोनों को कवर करके एक अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है? क्योंकि 30% आपका सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, ओके? एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क्स के पीछे हम कितना ये करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, आप इसको छोड़ भी सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैथ कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? एंड लास्ट वन क्या आता है? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल आसान चैप्टर है, 10 मार्क्स यहाँ से आगे, ठीक है? स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स यहाँ से आगे,
बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो मेरे हिसाब से आप जिसने कुछ नहीं पढ़ा है 53 प्लस ये 10 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करोगे तो क्या आएगा 63 मार्क्स, एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो। तो टोटल आपके पास कितने आए, 80 मार्क्स आए हैं ना, 53 एंड 63, टोटल आपके पास कितने आए, 80 मार्क्स आए। तो 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स होता है इंटरनल असेसमेंट आपका, 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट होता है आपका, ठीक है। 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। टोटल आपके पास क्या है, 80 मार्क्स। ओके, तो आप ये देख लेना। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सबसे पहले इस सेक्शन में जाओ, इस सेक्शन में जाओ, बिल्कुल आसान है। सेट्स क्या होता है, रिलेशन फंक्शन क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। आप अगर मुझे बताओगे इन चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, मैं वो डाल दूंगा, बट आप देखो, ठीक है। 23 मार्क्स यहाँ से आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर दैट मींस मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान है, तो दैट मींस आसान है, ठीक है। 23 मार्क्स यहाँ से फोकट में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन अलजेब्रा में क्या पढ़ोगे भाई, अलजेब्रा में आपको दिक्कत कहाँ आएगी, देखो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज में मैं गारंटी देता हूँ, इस परम्यूटेशन पीएमए में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप वीडियो से 1-2 बार देख लो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आएगी पीएमए में। आप 1-2 बार वीडियोस देख सकते हो जो मैंने अपलोड की है, ओके। एंड ना कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आसान है। आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी, इस पे आएगी, इस पे आएगी, ठीक है, इस पे आएगी। तो आप किसी बच्चे को बाइनोमियल थ्योरम टफ लगती है, किसी को लीनियर इनइक्वालिटीज, तो जो आपको इस सेक्शन में टफ लगता है उसको बाद में रखो, बट पहले जो आसान लगता है उस चैप्टर्स को कवर कर दो, बट ये 2 सेक्शन पहले क्लियर कर दो, क्योंकि यहाँ से आपके पास मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 53 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जिसने अच्छे नंबर से पास होना है, स्मार्टली पास होना है, तो क्या करेगा, 30 और 23 कितने होगी, 53 मार्क्स। एंड लास्ट हो गया, अरे भाई प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है तुम्हें, इसको उठाओगे 10 मार्क्स और करोगे तो 63 मार्क्स यहाँ से करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप क्या 63 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से, जिसमें 20 मार्क्स से क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है आपके पास। ये आ गया आपके पास ओवरऑल चैप्टर्स का ओवरव्यू है। टोटल कितने यूनिट है, टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट में सारे चैप्टर्स आपके पास डिवाइडेड है इस तरह से। मेरे हिसाब से फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, इन 2 यूनिट, इन 2 सेक्शंस को पकड़ो, एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन पढ़ो, तो आपके पास एक अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखना कि इनको नहीं भी करोगे ना आप, मेरे हिसाब से ये 3 सेक्शन, अगर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर ये 3 सेक्शन छोड़ दोगे ना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिसने पढ़ा हुआ है वो पढ़ेगा, जिसने पास होने के लिए जिसने स्मार्टली पास होना है, एक अच्छे मार्क्स बनाने, ये 3 सेक्शंस करोगे, एक अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बट अगर जिन्होंने सारा पढ़ा है वो सारा पढ़ेंगे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो इन तीनों को छोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ना तो सारा चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारा आपके पास ओवरव्यू है आपका सिलेबस का। एंड देन लास्ट में क्या, अगर आप चाहते हो, फिर एक बार बता रहा हूँ, एक बार अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट करूँ, इस सेट्स में एक्सरसाइज फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विद सर इसकी एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट बताया करूँ, एंड रिलेशन एंड फंक्शन, इसके इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एंड ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके अगर सारे चैप्टर्स का हम कौन कौन से एक्सरसाइज का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो अगर वो बताओगे मुझे तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये याद रखना कि अगर सर हमारे 30% अगर हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हम कितने मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारे मार्क्स अकॉर्डिंग टू 100 के बराबर गिना जाएगा। आई मीन कि अगर सपोज करो पहले आपके पास कितना होता था, 33 मार्क्स पास मार्क का होता था, ठीक है। पास आउट होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको, 33। बट अब हम कितने मार्क्स अटेम्प्ट करें तो हमारे 33 मार्क्स बनेंगे,
ठीक है। अगर हम 40 मार्क्स अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे मार्क्स कितने गिने जाएंगे? अगर हमारे अटेम्प्टेशन 60 होगी तो हमारे मार्क्स कितने होंगे? अगर हमारे 25 नंबर आ रहे हैं तो 25 में से 25 नंबर आ रहे हैं तो हमारे कितने नंबर गिने जाएंगे? तो वैसे अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर बनाऊंगा, बट अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ठीक। ओके, तो ये है सारा आपका ओवरव्यू। और मैं फिर दो बातें बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और प्लस क्वेश्चंस और चाहते हो कि कितने नंबर करें तो इतने नंबर आएंगे, तो वो भी बताना। अगर आप रिस्पॉन्स आपका अच्छा है तो मैं वो भी बना दूंगा, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज तो यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस का क्या है, ओवरव्यू है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, हो एग्जाम आपका अच्छा हो, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक महीना है, एक महीना आई थिंक एक डेढ़ महीना है, तो आप इन तीनों को करके आप एक अच्छा स्कोर ये कर सकते हो, अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है।